पिछले क्लास में मैंने कृत्रिम श्वास की विधियों में 4 टाइप बताया था। 4 टाइप में पहला जो टाइप था वो था शेफर विधि, ठीक है। दूसरा था सिल्वेस्टर विधि, तीसरा था मुख से मुख विधि और चौथा था मुख से नाक विधि। और उसमें भी अपनाते हैं कृत्रिम मशीन द्वारा, ठीक है। ये चीज है। अभी जो हम प्रैक्टिकल ये 4 जो टाइप है ये पूरा आज हम क्लियर करने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए 2 स्टूडेंट हमारे ट्रेनिंग के आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा कि शेफर विधि में ये लोग भी जानते हैं कि शेफर विधि में क्या होता है कि किसी व्यक्ति पीठ में छल्ले पड़ जाते हैं तब इस विधि का अपनाते हैं। कौन सी? शेफर विधि का। किसी व्यक्ति के विद्युत झटका से क्या उसका पीठ जल गया, तो उस स्थिति में व्यक्ति का शरीर किस पोजीशन में रखेंगे और उसको किस कृत्रिम से हम श्वसन क्रिया अपनाएंगे, आज भी दोनों को प्रैक्टिकली रूप से हम करने वाले हैं। मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, ठीक है, इनको विद्युत झटका लग गया और विद्युत झटका लगने से क्या इनका ये पीठ के तरफ क्या छाला पड़ेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक लगा, इनका पीठ क्या जल चुका है। इस स्थिति में इनको क्या कृत्रिम श्वास क्रिया देना है। इसके लिए इनको क्या करना है जी, ये छाती के मतलब बल इनको लेटा देना है। इस तरह छाती के बल ऐसे लेटा देना है। विद्युत झटका लग गया है तो इनको क्या पीठ के बल ऐसे लेटा देना है। लेटा करके इनके सीने के नीचे ये तकिया ऐसे रख देना है ताकि सर इनका नीचे हो जाए। ऐसे घुटने के बल लेट जाना है, ठीक है। सेम लेट करके अपने हाथों को पंजों पे ऐसे समकोण में ऐसे रखना है यहाँ पर, ठीक। 3 सेकंड ऐसे पुश करना है, ठीक है। 3 सेकंड ऐसे पुश करना है। क्रिया करते रहिए, 10 से 15 बार ये क्रिया को दोहराना है। श्वसन की क्रिया धीरे धीरे चालू हो जाएगी, ठीक है। स्थिति कैसे ऐसे ही अपनाना है। यही हमारा क्या है कि शेफर विधि में क्या करना है, इसको छाती के बल लेटा देना है, अपने पंजे को समकोण रखकर धीरे धीरे पुश करना है। 2 से 3 सेकंड करना है, फिर रुकना है, फिर करना है। ये क्रिया 10 से 15 बार करना है, जिससे इनका सांस क्या होगा। अब एक दूसरा स्थिति, इसी में दूसरा, इसको एकदम स्ट्रेट हाथ करना है, ये एकदम ऐसे लगेगा। हाँ, ठीक है। अब इनको थोड़ा कस के पुश करना है, ठीक है। पुश करो, अब ऐसे 10 से 12 बार ऐसे पुश करना है। इससे पूछिए कि क्या एहसास हो रहा है, इनको भी बल लग रहा है कि यदि अपने साथ क्या है कि आगे ले रहा है, ठीक है। इनको भी सांस ज्यादा लेना पड़ता है। ये चीज हुआ आपका क्या जी। अब मान लीजिए कि सिल्वेस्टर विधि में छाले जो पड़ेगा इनके सीने यानी आगे की तरफ छाले पड़ जाए, इस स्थिति में इनको क्या करना है, तो ये पीठ के बल लेटाना है। इधर तो छाला पड़ा है, इन्हें पीठ के बल ऐसे लेटा देना है, ऐसे तकिया इनके ऐसे ही रहेगा नीचे, ठीक है। ऐसे तकिया रखना है ताकि इनका सर कुछ नीचा हो, इसी पोजीशन पूरा ऊपर। सिल्वेस्टर विधि है तो इनमें क्या करना है, छाती के तरफ छाला पड़ गए हैं, इस स्थिति में इनको पीठ के बल लेटा देना है और उसके इनके सर के पास क्या होगा, घुटना टेक कर आपको ऐसे बैठ जाना है। बैठ करके इनके दोनों हाथ उठाइए, ऐसे उठा करके ऐसे लाना है, इस पे रख देना है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, जब पुश करना है 2 से 3 सेकंड ऐसे पुश करना है, फिर छोड़ना है, फिर पुश करना है। ये क्रिया निरंतर कितने बार करना है, 10 से 12 बार। आप 10 से 12 बार ये क्रिया करना है। ऐसे करने से क्या होगा, इनका सांस पहले से थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। श्वास मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इनका हाथ ऐसे दबाव, ऐसे ऐसे पुश करना है जब तक इनका सांस नहीं चले। ये क्रिया 10 से 12 या 15 बार करना है, दोहराते रहना है। अभी ये देख लिए, ये जो था सिल्वेस्टर विधि था, ठीक है। तीसरा हो गया मुख टू मुख विधि, ठीक है। तो ये सबसे सरल विधि अपनाई जाती है, ठीक है। तो मुख से मुख विधि में क्या करना है, मान लीजिए कि मूर्छित अवस्था में सेम पोजीशन आपका क्या सेम ऐसा ही रहेगा। क्या करना है, अब इनके मुख में हवा भरना है। तो मुख में हवा भरेंगे उस समय इनके नाकों पे क्या करना है, दाब लेना है। दाब करके अगर जो पान गुटखा खाते हो
इनके ऐसे क्या करना है, रुमाल रख करके तब क्या करना है, इनके मुख से मुख में हवा भरना है प्रेशर से। ठीक है, जब प्रेशर से हवा भरिएगा तो इनका सांस क्या होगा, फैलना इनके अंदर जाने लगेगा। ये स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है जी, इनका मान लीजिए कि मुंह बंद हो गया, खुल नहीं रहा है, तो उस स्थिति में इनके नाक को क्या करना है, नाक में आपको हवा भरना है मुंह से। ठीक है, हाँ, नाक से मुंह में हवा भरना है। अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें करनी है कि मुख से मुख विधि में सबसे आसान है। धड़ल्ले से मूर्छित होकर गिरे हैं, आप इनके नाक को बंद कीजिए, इनके मुख पर कोई भी मतलब दस्ती रख करके क्या करना है, हवा भरना है। ठीक है, ये क्रिया करना है। अगर मान लीजिए कि अब दूसरा स्टेप है कि इनका मुंह बंद है, नाक तो हमेशा खुला रहेगा, तो इनको नाक में हवा भरना है। ठीक, इसके भी ना होता है तो कृत्रिम एक मशीन आता है, कृत्रिम श्वास क्रिया एक मशीन के भांति क्या करना है, वो नायलॉन का होता है, इनके ऊपर चाप देना है और उसको भी प्रेस करके पूरा प्रेशर में दबाना है, जिससे इनको ऑक्सीजन इनके नाक द्वारा प्रेषित होकर फेफड़े तक पहुँचेगा, ताकि इनको स्वस्थ ऑक्सीजन मिल सके। ठीक, तो ये जो था 4 स्टेप क्या क्या था, सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुख टू मुख विधि, उसके बाद मुख से नाक विधि, और एक था जो आपका क्या कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा क्रिया। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था वो क्या हो गया, इन हो गया। ऐसा ही आप प्राथमिक उपचार में आप अपने को अपना सकते हैं। अब इनके मुख में हवा भरना है, तो मुख में हवा भरेंगे तो उस समय इनके नाकों पे क्या करना है, दाब लेना है, या दाब करके अगर जो पान गुटखा खाते हैं तो इनके ऐसे क्या करना है, रुमाल रख करके तब क्या करना है, इनके मुख से मुख में हवा भरना है प्रेशर से। ठीक है, जब प्रेशर से हवा भरिएगा तो इनका सांस क्या होगा, फैलना इनके अंदर जाने लगेगा कृत्रिम सा। ये स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है जी, हाँ, इनका मान लीजिए कि मुंह बंद हो गया, खुल नहीं रहा है, तो उस स्थिति में इनके नाक को क्या करना है, नाक में आपको हवा भरना है मुंह से। सबसे आसान है, धड़ल्ले से मूर्छित होकर गिरे हैं, आप इनके नाक को बंद कीजिए, इनके मुंह पर कोई भी मतलब दस्ती रख करके क्या करना है, हवा भरना है। ठीक है, ये क्रिया करना है। अगर मान लीजिए कि अब दूसरा स्टेप हुआ कि इनका मुंह बंद है, नाक तो हमेशा खुला रहेगा, तो इनको नाक में हवा भरना है। ठीक, इसके भी ना होता है तो कृत्रिम एक मशीन आता है, कृत्रिम श्वास क्रिया एक मशीन के भांति क्या करना है, वो नायलॉन का होता है, इनके ऊपर चाप देना है और उसको भी प्रेस करके पूरा प्रेशर में दबाना है, जिससे इनको ऑक्सीजन इनके नाक द्वारा प्रेषित होकर फेफड़े तक पहुँचेगा, ताकि इनको स्वस्थ ऑक्सीजन मिल सके। ठीक, तो ये जो था 4 स्टेप क्या क्या था, सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुख टू मुख विधि, और उसके बाद मुख से नाक विधि, और एक था जो आपका क्या जी, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा क्रिया। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था वो क्या हो गया, एंड हो गया। ऐसा ही आप प्राथमिक उपचार में आप अपने को अपना सकते हैं। तीसरा हो गया मुख टू मुख विधि। ठीक है, तो ये सबसे सरल विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो मुख से मुख विधि में क्या करना है, मान लीजिए कि मूर्छित अवस्था में सेम पोजिशन आपका क्या सेम ऐसा ही रहेगा। क्या करना है, अब इनके मुख में हवा भरना है, तो मुख में हवा भरेंगे तो उस समय इनके नाकों पे क्या करना है, दाब लेना है, या दाब करके अगर जो पान गुटखा खाते हो तो इनके ऐसे क्या करना है, रुमाल रख करके तब क्या करना है, इनके मुख से मुख में हवा भरना है प्रेशर से। ठीक है, जब प्रेशर से हवा भरिएगा तो इनका सांस क्या होगा, फैलना इनके अंदर जाने लगेगा कृत्रिम सा। ये स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है जी, इनका मान लीजिए कि मुंह बंद हो गया, खुल नहीं रहा है, तो उस स्थिति में इनके नाक को क्या करना है, नाक में आपको हवा भरना है मुंह से। ठीक है, हाँ, नाक से मुंह में हवा भरना है। अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है कि मुख से मुख विधि में सबसे आसान है। धड़ल्ले से मूर्छित होकर गिरे हैं, आप इनके नाक को बंद कीजिए, इनके मुख पर कोई भी मतलब दस्ती रख करके क्या करना है, हवा भरना है। ठीक है, ये क्रिया करना है। अगर मान लीजिए कि अब दूसरा स्टेप है कि इनका मुंह बंद है, नाक तो हमेशा खुला रहेगा, तो इनको नाक में हवा भरना है। ठीक, इसके भी ना होता है तो कृत्रिम एक मशीन आता है, कृत्रिम श्वास क्रिया एक मशीन के भांति क्या करना है, वो नायलॉन का होता है, इनके ऊपर चाप देना है और उसको भी प्रेस करके
पूरा प्रेशर में दबाना है, जिससे उनको ऑक्सीजन इनके नाक द्वारा प्रेषित होकर कटरे तक पहुँचेगा, ताकि इनको स्वस्थ ऑक्सीजन मिल सके। ठीक, तो ये जो था 4 स्टेप क्या क्या था, सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुख टू मुख विधि, दूसरा मुख से नाक विधि, और एक था जो आपका क्या कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा क्रिया। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था वो क्या हो गया, हो गया। ऐसा ही आप प्राथमिक उपचार में आप अपने को अपना सकते हैं।